Hello, learners, and welcome back to this course, Idioms and Phrases. So, without wasting any further time, let's move on to the first idiom and phrase, selling like hot cakes. तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि selling like hot cakes, it can have a meaning to have a good season, to become as planned, to have a very slow sale, or to have a very good sale. सो आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. आप लोग मतलब गेस करने की कोशिश कीजिए वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और नॉट. सलमान खान की मूवीज आती हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की जो टिकट्स हैं दे सेल लाइक हॉट केक्स. जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की मूवी की टिकट है सलमान खान की, दे सेल लाइक हॉट केक्स. व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन to have a very slow sale, or does it mean to have a very good sale? It is very obvious. It means what? To have a very good sale. If something is selling like hot cakes, अगर कोई चीज़ hot cakes की तरह सेल हो रही है मार्केट में, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी से सेल हो रही है, ठीक है, और उसकी सेल में जैसे ही मतलब सप्लाई आ रही है वैसे ही वो ख़त्म हो जा रहा है. तो इफ़ समथिंग इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, दैट मीन्स वो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत जल्दी से, वेरी क्विकली इट इज़ सेलिंग. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर टू हैव अ वेरी गुड सेल. ओके, नेक्स्ट वन, टू बरी द हैचेट. अच्छा, बिफोर आई से एनीथिंग, हैचेट का मतलब होता है भैया कुल्हाड़ी. तो अगर आप कुल्हाड़ी को दबा रहे हो, उसका क्या मतलब हो सकता है? अगर दो व्यक्ति जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं या आपस में दुश्मनी रखते हैं, इफ़ दे हैव सम काइंड ऑफ एनिमोसिटी है, उनका हॉस्टिलिटी है किसी चीज़ को लेके, तो अगर दोनों के दोनों अपनी कुल्हाड़ी दबा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दे आर मेकिंग पीस. ठीक है, दे आर मेकिंग व्हाट? दे आर मेकिंग पीस. इसी तरह से अभी आपने देखा होगा कि इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो वेपन्स ड्रॉ नहीं करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया और चाइना का आपस में अंडरस्टैंडिंग है. एक वर्ड होता है आर्मिस्टिस. आर्मिस्टिस है इंडिया और चाइना का, यानी कि संधि है, एक तरह का अग्रीमेंट है कि भाई हम वेपन्स नहीं उठाएंगे. एक और वर्ड है ट्रूस. ठीक है, ये ट्रूस है, आर्मिस्टिस है इंडिया चाइना के बीच में, जिसकी वजह से वो वेपन्स ड्रॉ नहीं करते हैं. तो बरी द हैचेट का मतलब क्या है? टू भैया टू मेक पीस. ओके, नेक्स्ट इज पुल टुगेदर. ओके, पुल टुगेदर का क्या मतलब होता है? पुल टुगेदर का मतलब है भैया खींच तान के सारा काम कर देना. इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आफ्टर हिज वाइफ डाइड ही कुड नॉट पुल हिमसेल्फ टुगेदर, यानी कि उसकी वाइफ की मौत के बाद वो बेचारा अपने दिमाग के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका किसी भी तरीके से. वो अपने आप को काम डाउन नहीं कर सका. वो मतलब परेशान रहा, रोता रहा, या जिस तरह से भी आप परेशानी को डिनोट कर सकते हैं. तो वो बंदा अपने आप को पुल टुगेदर नहीं कर पाया. ठीक है, तो पुल टुगेदर का मतलब अगर आप वर्क के सेंस में लेंगे कि भैया मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला है कंपनी में. अब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है? सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को हैव टू पुल टुगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि भैया अगर सारे के सारे लोग दे डोंट पुल टुगेदर, द प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया उन लोगों को कैसे काम करना पड़ेगा? दे विल हैव टू वर्क हारमोनियसली. ठीक है, यानी सौहार्द पूर्वक उन्हें काम करना पड़ेगा, शुद्ध हिंदी में बोलें तो, यानी कि सबको मिलजुल के एक साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा. तो पुल टुगेदर का मतलब ये होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फेयर वेदर फ्रेंड. अच्छा, फेयर वेदर का मतलब क्या होता है पहले बताइए? फेयर वेदर का मतलब होता है भैया सुहावना मौसम. ठीक है, अब सुहावने मौसम वाला जो भैया दोस्त होगा, जो सुहावने मौसम वाला मित्र होगा आपका, वो किस तरह का होगा? क्या वो एक बहुत अच्छा दोस्त होगा? नहीं, बिल्कुल भी वो एक अच्छा दोस्त नहीं होगा. और क्यों नहीं होगा भैया वो एक अच्छा दोस्त? इसके लिए मुझे कोई पीएचडी देने की ज़रूरत नहीं है आपको. ये आप समझ में आता है कि एक फेयर वेदर फ्रेंड वो होगा जो सिर्फ अच्छे मौसम में ही आपका दोस्त होगा, यानी कि वो आपको सपोर्ट भी तभी करेगा जब उसके लिए बहुत आसान होगा या कन्वीनियंट होगा आपको सपोर्ट करना. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सपोर्ट्स ओनली व्हेन ईजी एंड कन्वीनियंट. तो आप बोल सकते हो इसका, अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हो कि रशिया इज़ नॉट इंडियाज़ फेयर वेदर फ्रेंड. रशिया जो है वो इंडिया का फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है, यानी कि वो क्या है? वो ऑल वेदर फ्रेंड है. एक और फ्रेज़ है ऑल वेदर फ्रेंड. तो ऑल वेदर फ्रेंड भी एक और फ्रेज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट.
इसे नोट कर लीजिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बी डाउन विथ। ठीक है, किसी चीज़ से ग्रसित तो होना, किसी चीज़ से सफ़र करना, बी डाउन विथ। जैसे आपको याद होगा स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं कि आई वॉज डाउन विद फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कुड नॉट कम टू द क्लास। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी लिखते हैं एप्लीकेशन में कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर दैट्स वाई आई कुड नॉट कम टू द क्लास। तो सफरिंग मतलब क्या होता है, ग्रसित होना। बी डाउन विथ का भी फ्रेज का मतलब सेम ही होता है कि भैया किसी चीज़ से सफ़र करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम। ओके, फिश आउट ऑफ वाटर, ये फ्रेज बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे। देखिए, जब भी आपको कोई भी फ्रेज मिले तो आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। एक तो भैया उस फ्रेज में जो चीज़ लिखी होगी उसका कुछ लिटरल मीनिंग होगा। लिटरल का मतलब क्या है, उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन अगर आप कर दोगे, ऐसे जैसे इसमें फ़िश लिखा हुआ है, फ़िश का मतलब क्या है, मछली, ये तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन हो गया। एक होता है भैया फिगरेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, फिगरेटिव ट्रांसफ़र या फिर मेटाफोरिकल बोल सकते हैं। ठीक है, एक मेटाफोरिकल फिगरेटिव मीनिंग होगा, एक भैया इसका लिटरल ट्रांसलेशन होगा, लिटरल मीनिंग होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखेंगे फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मैं किसी व्यक्ति के केस में बोल रहा हूँ कि भैया ही इज़ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द ऑफिस। ठीक है, वो ऑफिस में कैसा है, वो ऑफिस में एक फिश आउट ऑफ वाटर की तरह है, यानी कि क्या है, एक ऐसी सिचुएशन में वो आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है। आप खुद सोचिए, अगर एक मछली को आप जल से या पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या वो कंफर्टेबल होगी? नहीं, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगी। तो वो क्या रहेगी, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगी। ठीक है, अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहना। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब यही हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि भैया आजकल जैसे ये माइग्रेंट्स जो हैं हमारे, इट्स वेरी सैड बाय द वे, बहुत सारे माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं बिकॉज दे आर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन बिग सिटीज़। ठीक है, दे आर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन बिग सिटीज़। तो इसका मतलब क्या होता है, एन अनकंफर्टेबल पोजिशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वंस इन अ ब्लू मून। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही ईद गई है, ये बहुत आसान है तो ज़्यादा इसके ऊपर टाइम अपना नहीं लगाएंगे हम लोग। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है भैया, ईद का चांद होना। जो ईद का चांद होने का मतलब क्या हुआ कि भैया कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत रेयरली होती हो। ठीक है, जो इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ ना होती हो, कभी कभार ही होती हो, बहुत कम होती हो। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि जैसे ओनली वंस इन अ ब्लू मून डू पॉलिटिशियंस फुलफिल देयर प्रोमिसेस। ठीक है, जो नेता होते हैं वो वंस इन अ ब्लू मून ही अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल देख सकते हो जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि भैया जो कोरोना है इस टाइम पे, कोरोना का जो एपिडेमिक है, जो महामारी है, इट हैपन्स ओनली वंस इन अ ब्लू मून, यानी बहुत रेयरली होती है, कभी कभार ही होती है ऐसा। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एट अ स्नेल्स पेस। अब स्नेल क्या होता है भैया, पहले तो ये जान लेते हैं। स्नेल स्पेस जानने के लिए, पेस का मतलब क्या है भैया, स्पीड से मतलब होता है इसका। तो स्नेल होता है घोंगा। आपने देखा होगा घोंगे को बरसातों में, वो जो स्लाइमी सा एक क्रीचर होता है जिस पे थोड़ा सा शेल लगा होता है उसकी बैक में, और वो बिल्कुल रोड पे चल रहा होता है बहुत ही स्लो पेस से। ठीक है, तो स्नेल पेस अगर आप किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भैया एक तो वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो 4th जो ऑप्शन है स्लोली, वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि इंडियाज़ रोड बिल्डिंग वर्क प्रोग्रेसेस एट अ स्नेल्स पेस। ठीक है, यानी कि इंडिया के जो रोड बनाने का जो काम है वो भैया बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, इसका मतलब है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑल मूनशाइन। ठीक है, ऑल मूनशाइन। अच्छा, ऑल मूनशाइन, मूनशाइन का मतलब क्या होता है, मूनशाइन कब दिखाई देती है, रात को दिखाई देती है, रात की चांदनी। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑल मूनशाइन, तो उसका मतलब होता है टोटल लाइज। ठीक है, टोटल लाइज या कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल ही सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर हो। ठीक है, सच्चाई से इतनी ज़्यादा दूर हो कि वो अनट्रू हो, झूठ हो, या ट्रू मतलब झूठी हो बेसिकली।
राइट, एक ऐसी चीज़ जो कि झूठ के आधार पे बनी हुई है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे, ग्लोइंग फार फ्रॉम रियलिटी, सेलेस्टियल अबाउट द मून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार फ्रॉम रियलिटी। अब एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट आजकल क्लेम कर रही है कि जो माइग्रेंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना एपिडेमिक, कि दे आर प्रोवाइडिंग देम विद फूड, वाटर, एवरीथिंग। ठीक है, ये गवर्नमेंट के क्लेम्स हैं, लेकिन ये क्लेम क्या हैं, गवर्नमेंट के क्लेम्स क्या हैं, दे आर ऑल मून शाइन। गवर्नमेंट्स क्लेम्स आर ऑल मून शाइन, यानी कि अनट्रू हैं, झूठ हैं। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फार फ्रॉम रियलिटी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, गॉल एंड वर्मवुड। ओके, गॉल जो है, गॉल और वर्मवुड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए आपकी थोड़ी बायोलॉजी की टेस्टिंग कर लेते हैं। गॉल जो है, गॉल का नाम सुना होगा आपने, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल जो है बेसिकली बाइल होता है जो कि लिवर सिक्रीट करता है हमारा। बाइल क्या होता है, बाइल भैया वो जूस होता है जो लिवर फूड के डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बाइल होता है, और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होता है। ठीक है, इट इज़ देयर इन एनिमल्स एज वेल। तो जो बाइल है, बाइल का मतलब होता है भैया बिटर। ठीक है, बाइल का जो टेस्ट होता है, आई एम सॉरी, बाइल का जो टेस्ट होता है इट इज़ बिटर। ठीक है, बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है। सेम इज़ द केस विद वर्मवुड। वर्मवुड का मतलब क्या होता है, जो वर्मवुड है WW, वो क्या है, वो एक तरह का एरोमेटिक प्लांट होता है। ठीक है, एक खुशबूदार या सुगंध देने वाला प्लांट होता है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट भी बिटर होता है। राइट, तो अगर मैं बोल रहा हूँ गॉल एंड वर्मवुड, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ गॉल एंड वर्मवुड, तो इसका मतलब क्या होगा, एक प्रॉब्लम ना, यूजलेस नो, हार्ड टू डाइजेस्ट, हैड टू डाइजेस्ट नो, इसका मतलब होगा हेटफुल, यानी कि घृणा युक्त। ठीक है, यानी कि आपको नफरत है उस चीज़ से, एक इस तरह की चीज़। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इवन द मेंशन ऑफ इंडिया इज गॉल एंड वर्मवुड टू पाकिस्तान। ठीक है, भारत का जो विवरण मात्र है, यानी कि हम लोग सिर्फ भारत को अगर मेंशन ही करते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स ऑल गॉल एंड वर्मवुड, यानी कि क्या हो जाता है, हेटफुल हो जाता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एवरी इंच अ जेंटलमैन। ठीक है, एवरी इंच अ जेंटलमैन, ज़रूरी नहीं हो इसके आगे जेंटलमैन ही लगाओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें एग्जाम्पल में जेंटलमैन लगा हुआ था। एक्चुअल फ्रेज जो है वो एवरी इंच अ, उसके आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एवरी इंच यानी कि हर एक इंच, एवरी इंच अगर हर एक इंच है तो इसका मतलब क्या है कि भैया एंटायरली, पूरे के पूरे तरीके से। ठीक है, नॉट इवन लिविंग अ सिंगल पार्ट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भैया विराट कोहली इज़ एवरी इंच अ क्रिकेटर, यानी कि विराट कोहली जो है वो पूरा का पूरा एक बेहतरीन क्रिकेटर है। हम बोल सकते हैं अजीम प्रेमजी के बारे में बात कर सकते हैं, जो विप्रो के एक्स चेयरमैन थे। ठीक है, ही इज़ अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, तो उनके बारे में बोल सकते हैं कि अजीम प्रेमजी इज़ एवरी इंच अ फिलैंथ्रोपिस्ट। अच्छा, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है भैया मानवता से प्रेम करने वाला, या वो व्यक्ति जो डोनेशन वगैरह करता है, चैरिटी करता है, सो ऑन। राइट, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मेड लाइट ऑफ। ठीक है, अच्छा लाइट का मतलब क्या होता है, एक तो हो गया भैया इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट, लेकिन ये उस वाली लाइट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लाइट कौन सी वाली लाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वे वाली लाइट की बात करें। वे मतलब कि जो वज़न होता है, तो लाइट का मतलब क्या होता है भैया, हल्का। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को हल्के में ले रहे हो तो उसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, डिड नॉट हियर ट्रीटेड इट लाइटली, तो ट्रीटेड इट लाइटली विल बी योर आंसर। जैसे कि बोल सकते हैं कि अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि विराट कोहली के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस लगा रहे हैं कि वो डोनेशन नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो विराट कोहली से जब पूछा गया इसके बारे में, तो विराट कोहली ने कहा कि विराट कोहली मेड लाइट ऑफ पीपल्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिज बैटिंग। ठीक है, विराट कोहली ने कहा कोई नहीं, ये तो सब चलता रहता है, हल्के फुल्के में इस बात को निकाल लिया। ओके, थैंक यू सो मच।